नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक से रिलेटेड एक्टिविटीज़। तंतु दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु। तो बच्चों, ये हम देख रहे हैं प्राकृतिक तंतु और सबसे पहले है ऊन। तो ये जो ऊन है ये हमें भेड़ों से प्राप्त होती है और इसको आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा खुरदरी है और इसके अलावा इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा जो रंग है वो भी हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। तो भेड़ के शरीर से जब ऊन प्राप्त होती है तो वो इस तरह दिखाई देती है, जबकि जब हम घरों के अंदर देखते हैं तो वो कई तरह की जो रंगीन ऊन है वो हमें दिखती है। तो इस ऊन को आप देखिए कि कैसे इसके अंदर बिल्कुल जो बारीक रेशे हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये जो ऊन है इसको संसाधित किया जाता है, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है तो हमें रंगीन ऊन प्राप्त होती है। और ये जो ऊन का धागा होता है, अगर हम इसको खोल कर देखें तो खोलने पर हम पाएंगे कि इसके अंदर जो है विभिन्न प्रकार की जो लड़ियाँ होती हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है। ये देखिए, ये धागा खुल जाता है तो ये इसकी लड़ियाँ हैं और ये जो बारीक लड़ियाँ होती हैं इनको और भी ज़्यादा आगे खोला जा सकता है। तो ये देखिए, इसके जो बिल्कुल बारीक तंतु हैं उनको भी आप देख पाएंगे। तो कोई भी जो वस्त्र होता है वो तागों से मिलकर बनता है और तागा तंतुओं से मिलकर बनता है। तो अब जो आप देख रहे हैं यह है सूती धागा और ये जो सूती धागा है ये रुई से प्राप्त होता है। तो रुई आप सबने देखी हुई होगी। तो ये जो रुई है ये हमें मिलती है कपास के पौधे से। तो कपास के पौधे से जो रुई मिलती है उसको चरखे की सहायता से या फिर तकली की सहायता से या मशीनों की सहायता से धागे के अंदर परिवर्तित कर लिया जाता है, जिसको सूती धागा कहते हैं। और ये जो सूती धागा है ये भी बारीक लड़ियों के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो ये देखिए कि धागा जो है ये खुल जाता है। तो इस प्रकार से जो सूती धागा होता है ये वस्त्रों को बनाने के काम आता है। अब अगला जो आप देख रहे हैं ये है जूट का धागा। तो जूट जो है ये हमें जूट के पौधे से प्राप्त होता है और इसके अंदर भी आपने ये घरों में देखा होगा कि सामान बांधने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है या फिर जो अनाज के बोरे होते हैं वो भी इसी से बने होते हैं। और अगर आप इसको खोलें तो ये भी देखिए, ये लड़ियों के अंदर इस तरीके से खुल जाता है और कोई भी जो लड़ी है अगर आप उसको खोलते हैं तो उसके बिल्कुल जो बारीक तंतु हैं उनको भी आप बड़ी आसानी से देख पाते हैं। तो जूट का जो तागा है ये भी तंतुओं के मिलने से बना होता है। आपने अपने घर पर इस तरह की रील देखी होगी। ये जो रील होती है ये रेशम के धागे से बनी होती है, जिसको कढ़ाई वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो रेशम का जो धागा होता है ये हमें रेशम के कीट से प्राप्त होता है और उसकी कोकून की अवस्था से। तो इसको भी आप देखिए कि इसको बड़ी आसानी से हम पतले लड़ियों के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। तो रेशम का जो धागा होता है ये भी पतले रेशम के तंतुओं से मिलकर ही बना हुआ होता है। अब हम पढ़ेंगे संश्लिष्ट तंतुओं के बारे में। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सभी संश्लिष्ट तंतु हैं। तो इस तरह की जो रील होती है ये आपने अपने घरों में देखी होगी। तो आप ध्यान से देखें तो इसके ऊपर ये पॉलिएस्टर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तागा है ये पॉलिएस्टर है। तो पॉलिएस्टर जो है एक संश्लिष्ट तंतु होता है। इसी तरह से आपने इस तरह का धागा भी देखा होगा घर में जो सिलाई के काम आता है। तो ये भी पॉलिएस्टर का ही बना होता है। ये रेयॉन का धागा है, ये भी संश्लिष्ट तंतु है। और ये जो आप देख रहे हैं काले रंग का धागा ये नायलॉन से बना हुआ है। तो नायलॉन जो है ये भी कृत्रिम पदार्थों से तैयार किया जाता है। और ये जो धागा आप देख रहे हैं ये भी नायलॉन से बना होता है। जुराबें आदि नायलॉन के धागे से ही बनी होती हैं। और ये आप जो देख रहे हैं ये प्लास्टिक से बनी हुई सुतली है, जिसको आपने घरों में देखा होगा सामान वगैरह बांधने के लिए। तो ये भी जो है ये रासायनिक पदार्थों से तैयार की जाती है। तो जितने भी संश्लिष्ट तंतु होते हैं ये हमें प्रकृति से नहीं मिलते हैं, रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं। थैंक यू।